हमारा विशेष मन का लगाव क्यों नहीं हो रहा है? हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हर सेकंड भगवान में लगाना है? ये बेहयाई क्यों है? बहुत गंदा है मन, पाप से। तो फील करने से, जितना अधिक फील करोगे उतने प्रवृत्ति होगी। तीन प्रकार की भगवत कृपा होती है। पहली कृपा मानव देह, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण कृपालु भगवान जब 84 लाख में घूमते घूमते जुगों बीत जाता है तो कभी दया करके मानव देह दे देते हैं। ये पहली कृपा। दूसरी कृपा, कोई सद्गुरु मिल जाए, सही डॉक्टर, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, सद्गुरु मिल जाए तो वो बता दे कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो बाहर, वो तुम्हारे भीतर छुपा बैठा है और मुस्कुरा रहा है कि देखो गधे को ये बाहर ढूंढ रहा है, मैं तो इसके अंदर बैठा हूं, इतनी कृपा कर रहा हूं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, वेद में भगवान ने कह दिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन से गीता में कह दिया। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये दूसरी कृपा। अब तीसरी कृपा हम लोगों को करनी है। भगवान का काम खत्म, इसके आगे भगवान की कोई कृपा नहीं होती। अगर किसी को मानव देह मिल जाए और सद्गुरु सही मिल जाए तो इन दो कृपाओं से बड़ी और कोई कृपा नहीं होती। और तीसरी कृपा हम लोगों को करनी है। वो क्या? गुरु की शरणागति। गुरु तो अनंत बार मिल चुके, क्योंकि हम अनादिकाल से चल रहे हैं। अनंत बार हमको मानव देह मिल चुका होगा और अनंत संत मिले होंगे, हम उनके पास गए होंगे संसार के चप्पल जूते खाने पर, समझा भी होगा
क्या करना है, लेकिन किया नहीं। यहां से दिल्ली का रास्ता क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन मसूरी छोड़ा नहीं तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? अरे भाई, या तो पैदल जाओ और या तो बस से जाओ या तो कार से जाओ, और बहुत पैसा हो तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ, जाना पड़ेगा। यानी साधना करना, ये हमारी कृपा। अगर हम गुरु के शरणागत नहीं होंगे तो गुरु मिला करे, पहले तो हम उसकी कुछ बात मानेंगे। 99% तो ये होता है, कुछ बात गुरु की मान लेंगे और कुछ अपनी रखेंगे। गुरु ने जो बताया कि जो टाइम फालतू है भगवान का चिंतन करो, ये नहीं मानेंगे। जितनी देर कीर्तन वगैरह होगा थोड़ा चिंतन कर लेंगे, बाकी टाइम में संसार का चिंतन करेंगे। और आजकल मोबाइल से फोन करेंगे, अगर बीबी है अलग, बाप है अलग, बेटा है अलग, ताकि मन का अटैचमेंट भगवान में न हो जाए। एक कमर कसे हैं तो सदगुरु मिला करे। मूर्ख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलई बिरंची सम। आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी मिले तो क्या करेगा? अरे मार्ग ही तो बताएगा। गुरु और भगवान दोनों को ये अधिकार नहीं है कि वो आपका मन जबरदस्ती भगवान में लगा दें। अगर ये अधिकार मिल जाए तब तो 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड का उद्धार हो कर दे वे लोग। लेकिन उनको यही अधिकार है कि समझाओ, रास्ता बताओ, बार बार बताओ, शायद किसी बार लग जाए उसको और वो चल पड़े तेजी से। शब्द बाण जो है ये ईश्वरीय होता है। जैसा पात्र होता है वैसे ही बाण का असर होता है। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही। जितना हृदय गंदा होगा उतने देर में गुरु की वाणी का असर होगा, यानी कम परसेंट होगा। ज्यादा शुद्ध है तो ज्यादा असर होगा। जैसे सुई है, अगर वो क्लीन लोहे की है तो चुंबक एकदम खींच लेगा। अगर थोड़ी मिलावट है तो भी धीरे धीरे खींच लेगा। ज्यादा मिलावट है अगर उसमें तो फिर सुई हिलती रहेगी, चलेगी नहीं आगे। ऐसे ही जीव और गुरु के मिलने पर हालत होती है। सब अपना अपना कच्चा चिट्ठा समझ लें। हमारा विशेष मन का लगाव क्यों नहीं हो रहा है? हम क्यों नहीं सोच रहे हैं
कि हर सेकंड भगवान में लगाना है। ये बेहयाई क्यों है? बहुत गंदा है मन पाप से। तो फील करने से, जितना अधिक फील करोगे उतने प्रवृत्ति होगी। देखो, संसार का अटैचमेंट या दुश्मनी ये कैसे बढ़ती है? फील करने से। एक लड़का है, आज हजारों लड़के फेल हुए हैं हाई स्कूल इंटर में। एक हंस रहा है, कूद रहा है, और एक मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, कैसे मरूं, क्या करूं, जहर खाऊं, पर जहर कहां मिलेगा, तो फिर ट्रेन में कट जाऊं। सोचते 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 आत्महत्या कर लिया। इतना बड़ा प्रभाव चिंतन का होता है। तो ऐसे अगर हम ये रियलाइज करें बार बार, अरे हम क्या कर रहे हैं, रोज का टाइम बीता जा रहा है, हमारे पास जो टाइम बचता है हम उसमें क्या करते हैं, कहां ले जाते हैं मन को, क्यों ऐसा कर रहे हैं? धिक्कारे तो प्रगति हो।